ये हमारे पार्टी यदि निर्णय लेती तो ये डिक्टेटरशिप की तरह निर्णय नहीं लेती। ये विपक्ष को बैठाकर संसद में पूर्ण तरीके से पास करती, उसके बाद निर्णय लेती। और सैनिक का एज जो है वो सिर्फ 4 साल का नहीं रहता, इसको भी 58 साल करने का प्रावधान हम लोग लाते। उसकी भर्ती न करके केंद्र सरकार ने एक सुनियोजित साजिश करके सेना को भी प्राइवेट को हाथ में देने का षड्यंत्र किया है, जो देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अग्निपथ योजना जो देश के नौजवानों के खिलाफ है, आत्महत्या पथ उसको कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं आयुषिका और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आज हमारी टीम मधुबनी के थाना चौक पे समार नाले के सामने उपस्थित है। आप लोग को बताना चाहेंगे अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पे शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आयोजन किया गया। यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में अपने पीछे देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं और ये जो मेन मुद्दा है वो अग्निपथ स्कीम को लेकर है। ये लोग 11 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, तो हम एक पर जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो है किस मुद्दे को लेकर और क्या क्या अग्निपथ स्कीम को लेकर ये लोग मतलब एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं और क्यों इसका आयोजन किया गया है। ताल्लुक में आज पूरे देश में सभी विधानसभा में क्षेत्र में भारत सरकार की और दूरदर्शी नीति और देश के नौजवानों को धोखा देने वाली योजनाएं अग्निपथ योजना के खिलाफ आज सत्याग्रह कार्यक्रम है। मधुबनी जिला के 200 विधानसभा क्षेत्र में आज सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग। मोदी सरकार की तुगलकी एक फैसला है। अग्निपथ योजना जो देश के नौजवानों के खिलाफ है, आत्महत्या पथ उसको कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं जो मोदी जी की सरकार बिना तैयारी के, बिना एक्सपोर्ट की राय लिए हुए, बिना कोई चर्चा परिचर्चा किए हुए, संसद के अंदर भी किसी प्रकार की राय मशविरा बिना किए हुए अग्निपथ योजना लाई है, जो देश के नौजवानों के साथ छलावा है। जो देश के नौजवान पिछले आज 8-10 वर्षों से तैयारी कर रहे थे, सेना में देश की सुरक्षा के लिए, सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होना चाहते थे। लिखित परीक्षा हो गई थी, शारीरिक परीक्षा हो गई थी। सभी तैयारियों के बावजूद जो देश में लाखों पद सेना में खाली पड़ा हुआ है, उसकी भर्ती न करके केंद्र सरकार ने एक सुनियोजित साजिश करके सेना को भी प्राइवेट को हाथ में देने का षड्यंत्र किया है, जो देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यह अग्निपथ योजना 4 साल के लिए है और उसका नामकरण किया गया है अग्निवीर। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं, जो देश में के सेना में भर्ती होंगे नौजवान, देश की सेवा करना चाहते हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग 6 महीना में पूरी हो सकती है? देश की सुरक्षा के लिए 6 महीना पर्याप्त है। कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और मोदी सरकार को चेतावनी देने का काम किया है। जो आपका जो यह योजना है, बिना सोचे समझे देश के सुरक्षा के साथ जो आप खिलवाड़ करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी यह खिलवाड़ नहीं होने देगी। जैसे आपको याद होगा, जो मोदी जी बिना चर्चा परिचर्चा के काला कृषि कानून लाए थे, इस देश में थोपने का काम किए थे। काला कृषि कानून बाध्य होकर के वापस लेना पड़ा और उन्होंने लगातार, उनके मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्रीगण कहा करते थे कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन आज वापस लेना पड़ा। उसी तरह आज सेना के माध्यम से देश को गुमराह करने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है, जो अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार पीछे हटने वाली सरकार है और बाध्य होकर के अग्निपथ योजना को भी वापस
लेने के लिए हम कांग्रेसन मजबूर कर देंगे। देश के नौजवान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी कुर्बानी देना होगा कांग्रेस पार्टी के लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शमसुल हक खान हुआ, रहीका ब्लॉक का मैं पूर्व प्रमुख हूँ। आज मैं यहाँ शांतिपूर्ण धरना पर अग्निपथ जो केंद्र सरकार लाई है उसके खिलाफ हम लोग शांतिपूर्ण धरना पर पूरे हिंदुस्तान के हर एक विधानसभा बूथ में बैठे हुए हैं। उसी क्रम में मधुबनी जिला में मधुबनी विधानसभा के लिए हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने धरना पर बैठे हुए हैं। एक बात हमें जानना था कि अग्निपथ स्कीम को लेकर ज़्यादातर यहाँ युवाओं में आक्रोशित दिखा जा रहा है, लेकिन हमें एक बात ये जानना है कि ऐसा उसमें क्या क्या स्कीम है जिस वजह से युवा ज़्यादातर आक्रोशित हो रहे हैं। देखिए, हमारे युवा एक उम्मीद लेकर के देश की सेवा में जाना चाहते हैं और ये अभी जो केंद्र की सरकार है यहाँ के बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक को तो बेवकूफ़ बना ही रही है। अब यहाँ के जो हमारे नौजवान युवा पीढ़ी है उसको बेवकूफ़ और मूर्ख बनाने का काम करने जा रही है। लोग एक अरमान लेकर के, एक अपना हौसला लेकर के भारत की रक्षा सेवा करना चाहते हैं और उसमें लोग अपना तन मन धन सारा निछावर कर देते, अपना जीवन निछावर कर देते हैं। लेकिन अभी ये डपोर संखी सरकार, घोषणा की सरकार, अभी मात्र 4 साल के लिए हमारे देश के युवाओं का जो भविष्य है उसको समाप्त करने के लिए मात्र 4 साल के लिए उसको भर्ती करने जा रही है। आप देखिए कि इसमें मात्र 6 महीना उनको ट्रेनिंग में और 3.5 साल उनका जो है सो सर्विस होगा और उस 3.5 साल में 4 साल में उनका अगला जीवन कहाँ होगा, क्या होगा, वो किस तरह से रोड पर भड़केंगे। इसीलिए पूरे देश की जवान पीढ़ी, युवा पीढ़ी आज रोड पे है। उसी क्रम में हम लोग भी आज पूरे भारतवर्ष में धरना दे रहे हैं। एक बात और कहना चाहेंगे कि आपने अभी कहा कि युवाओं में ऐसे आक्रोशित हो जाते हैं, 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, लेकिन उसका भी ऑप्शन निकाला गया सरकार के द्वारा। तो नहीं, तो ऑप्शन निकाला गया तो ले लेना। जिस तरह से पूर्व में भी भर्ती होती आ रही है सेना में, उसी तरह से भर्ती करें। सारे युवा पुनः उनकी सेवा में, देश की सेवा में लग जाएंगे। कहाँ कोई अब विरोध है, किसी बात की कोई विरोध नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम मसूद अहमद उर्फ इंतज़ार, ज़िला सचिव कांग्रेस पार्टी। ये शांतिपूर्ण सत्याग्रह जो यहाँ पे समाहरणालय के सामने रखी गई है, इसका मतलब क्या है, क्यों रखा? देखिए, ये देश की जो निकम्मी सरकार है, जो देश के नौजवानों के प्रति हो या देश के लोगों के प्रति हो या फिर अभी जो क्या कहते हैं ये सरकार ये आर्मी के बहाली को लेके जो गलत तरीके से जो कानून पास किया है 4 साल की नौकरी, उसके खिलाफ हम लोगों ने सत्याग्रह किया है। और इसके बाद हम लोग सत्याग्रह के बाद अगर सरकार नहीं समझ में आती है तो इसके बाद और भी हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे पार्टी की तरफ से। क्या नाम है? मुकेश कुमार झा पप्पू। आप एक बात बताइए, ये जो निर्णय लिया गया अग्निपथ का, तो अगर आपकी पार्टी ये डिसीजन लेती तो किस पक्ष में लेती और किस तरीके से, जैसे अभी मोदी के द्वारा लिया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा, तो ये डिसीजन उन सारे आर्मी वालों को गलत लग रहा है। तो अगर आपकी पार्टी ये निर्णय लेती तो क्या किस तरीके से निर्णय लेती? देखिए, हमारे पार्टी यदि निर्णय लेती तो ये डिक्टेटरशिप की तरह निर्णय नहीं लेती। ये विपक्ष को बैठाकर संसद में पूर्ण तरीके से पास करती, उसके बाद निर्णय लेती। और सैनिक का ये जो है वो सिर्फ 4 साल का नहीं रहता, इसको भी 58 साल करने का प्रावधान हम लोग लाते। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।